अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर की मैथ। न्यू सिलेबस हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे। 2 किसमें, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो 2 इंटू ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा, -4 -3 1 और 0। -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको जब -4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 1 माइनस, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह के फिर हम इसको देखेंगे -1 अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आता है। और वैसे तो हमारे पास +1 है और ये रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम स्किप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, -1 -3 x और 0। ठीक है, अब जब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 0। और ये x -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये माइनस यहाँ पे था ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा 3x बनेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ पे इसको इस तरह। फिर हम देखेंगे x को, यहाँ पे x करेंगे इंटू, हाँ यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा -1 -4 और x 1। ठीक है, जब -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -1। और x -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल के यहाँ पे माइनस होता है और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इंटू 0 प्लस 3 3 होता है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। और 0 प्लस 3x आ जाएगा। 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस माइनस माइनस हो जाता है, x आ जाएगा। और ये प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 5 इस साइड पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 - 5 कितना होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बनेगा, माइनस का 4x। तो इज इक्वल टू 0, मतलब इसको हम तरतीब के साथ लिखेंगे 4x स्क्वायर -4x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा कोई लेंगे जो हमारे पास 4 भी बन जाए और जो 4 भी बने, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें तो 4 भी बने। और क्योंकि इसको फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाए, जैसे फैक्टराइजेशन में हमने की थी। फर्स्ट और लास्ट वाले को देखते हैं तो हमारे पास 4 बनता है। उसके बाद हम देखते हैं -4 जो दरमियान में वैल्यू होती है, इसको -4x है। तो ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जो हमारे पास प्लस का 4x भी बन जाए, 4x स्क्वायर भी बन जाए और माइनस का 2। अगर हमारे पास हो -2 और 2 कितना हो जाएगा, अगर माइनस के तो प्लस करेंगे, यहाँ यहाँ पे हमारे पास बनेंगे, ये फैक्टर बनेंगे, 4x स्क्वायर है ना, इसका -2x फिर -2x। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +4x स्क्वायर बन जाएगा। जब ऐड करेंगे तो -4x बन जाए हमारे पास। ये दोनों हमारे पास ठीक है, ये वाले मतलब फैक्टर। ठीक है, तो इसमें से हम 2x कॉमन लेंगे। ठीक है, इंटू करेंगे 2x, जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाते हैं और एक x खत्म। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1। यहाँ पर भी हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू बन जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कॉमन, हमारे पास क्या है, 2x -1 इंटू 2x -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम करेंगे ना, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका हम लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर ऊपर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 2x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/2। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है ना, इसको भी हम इसी तरह डिटर्मिनेट करेंगे। सबसे पहले हम 1 को देखेंगे। 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो हमारे पास अब इसको x + 1
-2 -3, ठीक है, -3 और क्या हो जाएगा x। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको x के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस और ये वाला माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, -6, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम इसको इस तरह कर देंगे। अब हम करेंगे इसको यहाँ पे माइनस और यहाँ पे x-1, ठीक है। जब हम x-1 को देखेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, स्किप, तो हमारे पास क्या बनेगा, -1, 2, 2 और 6। जब -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -x, ठीक है। जब हम क्या करें, -1 और ये क्या है 2 और ये क्या है 2 और x, तो ये इससे हो गया। अब ये क्या है, 2 × 2 कितना होता है, -4 हो जाएगा, ठीक है। -4 इसलिए लिखे, ये अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। वैसे हमारे पास वैल्यू 4 प्लस के 4 आता है। अब हम यहाँ पे करेंगे +3 करेंगे। अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1, x+1, 2 और -3। जब -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। और इस 2 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ, ये यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग माइनस आता है। ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x-1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल माइनस, ये वैसे पड़ा रहेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -x² -4x, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि जब हम -1 से मल्टीप्लाई करें। तो फिर अब हम करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, +3 इंटू ये 3 - 2 कितना होता है, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको लिखते हैं x² प्लस x प्लस 6। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² आ जाएगा। अब देखिए -4x है प्लस x है, कितना बनेगा, माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस -4 हो जाएगा। अब हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास आएगा 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 6x, ठीक है। जैसे अगर आपको समझ ना आ रही हो तो यहाँ पे अगर एक प्लस का हो, एक माइनस और एक प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास साइन जो होता है वो माइनस का आता है, ठीक है। इसी तरह तो अब हम करेंगे, ये क्या हो गया, x² और ये x² कितना हो गया, 2x², ठीक है। फिर हम करेंगे x, फिर क्या हो जाएगा, +3x, कितना होगा, 4x। फिर ये क्या है हमारे पास, -6 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2x। कैसे, जैसे कि हमारे पास ये और ये इक्वल के हमारे पास था, इक्वल के 9 भी था, ठीक है। हम इसको इक्वल के 9 इस तरह भी करेंगे तो ये 9 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x +3 4x, 4x - 6x माइनस का 2x बनेगा। ये क्या बनेगा, 6 - 4 कितना हो जाता है हमारे पास, प्लस का 2x, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा प्लस का 2, क्योंकि हम 6 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, प्लस का 2 नहीं आएगा, 6 - 4 + 3 कितना होता है, 6 + 3 9, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो मैं आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और ये 9 इस साइड पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का 9 = 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा 2x² -2x, ठीक है। और यहाँ पे 5, ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस का 4, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, इसलिए। तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम 2 से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × x² -x -2, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड होके 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x² -x -2 है ना, इसको हम फैक्टर बनाएंगे कौन से, 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -x + 1 x, क्योंकि 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का x आ जाएगा। जब जब हम माइनस करते हैं, -2x + x करते हैं तो हमारे पास माइनस का x आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास
फैक्टर ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन 9th क्लास में भी समझा रखा है। तो अब हम यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस टू आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स माइनस टू इन टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे x माइनस टू को भी इज इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा ये -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये +1 दूसरी साइड पे जाके -1। ये हमारे पास आंसर आएगा। x की दो वैल्यू है, ये -1 और 2। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 3। अब हम पार्ट 3 में हमारे पास करेंगे, इसको भी डिटर्मिनेट करेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम 1 को देखेंगे। ठीक है, तो 1 क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x2 6x। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 ये अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 12 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग -1 बनेगा, और इस 1 को देखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 2 3 6। इसको हम स्किप कर रहे हैं सेकंड कॉलम को यहाँ पे। तो जब हम 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 2x। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस। ये अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में हमारे देखेंगे, तो हमारे आपको समझ आ जाएगी कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे प्लस करेंगे 1 इंटू ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2x 3 6। जब 2 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 12 बनेगा, और 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग माइनस, और 3 मल्टीप्लाई x 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, और ये क्या बनेगा, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 12, पहले 2x को देख लेते हैं, माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, -12 +6 और +12, और +12 और -12 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, +6 बनेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कौन से फैक्टर लेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लेंगे ये 2 और 3 भी ले सकते हैं, -2 और -3 इनको ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर -3x -2x, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -5x बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x स्क्वायर, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं तो उसी को हम एक्स स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x -3। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, प्लस माइनस -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे पे फैक्टर ठीक है या नहीं, अगर यहाँ पे और ये सेम हो जाए तो हमारे पास इसका मतलब होता है कि ये हमारे ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास x -3 मतलब सेम होने चाहिए, x -3 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0। एक बार x -3 को 0 करेंगे तो ये माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये x -2 है, x -2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 है तो दूसरी साइड पे जाएगी +2 हो जाएगा। ये हमारे पास इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है, इसके 3 पार्ट थे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।